देख रहे हैं सतदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाज। खबर बानसूर से। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा भावना ही मूल उद्देश्य। यादव जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 17 गौशालाओं में 5-5 हज़ार रुपये दिए अनुदान। भाजपा कार्यालय पर भाजपा के नेता यादव ने लगवाया विशाल चिकित्सा शिविर। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने की शिरकत। बानसूर भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेता महेंद्र यादव के जन्मदिन पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि समाज और राष्ट्र की सेवा भावना से ओतप्रोत कार्य मनुष्य की कीर्ति को स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि यही जीवन का सच्चा सार है। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है। यह विधानसभा क्षेत्र में 11वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर है। उन्होंने कहा कि वे 20 वर्षों से निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करवा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में लगे 11 निःशुल्क शिविरों से हजारों लोगों को चिकित्सा का लाभ मिल चुका है। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र की सभी गौशालाओं को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई। शिविर में हजारों लोगों ने पंजीयन करवाया और जांच करवाई। चिकित्सा शिविर में आंखों की जांच, रक्तदान, फिजियोथेरेपी की मुख्य सुविधा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता व चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा ने की। इस मौके पर विभिन्न समाजों द्वारा सांसद राव राजेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया गया। वहीं बानसूर आगमन से पूर्व सुभाष चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद का गुलदस्ता बैठकर और फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष रामानंद दीक्षित, एडवोकेट घनश्याम रावत, गजेंद्र लाटा, सुरेंद्र सिंह चौहान, IT सेल के विजय कुमावत, रमेश रावत, राखी गुप्ता, हेमलता सिसोदिया, रामपुर मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, मनोहरलाल पटवारी शामिल रहे। वहीं चिकित्सा शिविर में मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, सत्येंद्र शर्मा, विजय पंसारी, महेश प्रधान, सुभाष यादव, सतीश मुकदम, रोहितास मंत्री, यादव समाज के अध्यक्ष सुभाष यादव, योगेश सोनी, राम सिंह यादव, बबलू वाल्मीकि, शिक्षाविद रोहितास गुर्जर, सावंतराम रावत, प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, रामजीलाल यादव, संकेत, मनोज, सुमित, सुनीता यादव, बजरंग, किशनलाल, शिवलाल यादव, सुरेंद्र चौहान, शिवलाल जाट सहित काफ़ी संख्या में भाजपाई और मरीज मौजूद रहे। ऐसे राव राजेंद्र सिंह साहब पूछे एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साहब का कार्यक्रम जल्दी आने का था, लेकिन जयपुर में एक सैनिकों का कार्यक्रम था, वो बहुत पहले से दिया हुआ था साहब का, 1 महीने पहले से। तो वहाँ कार्यक्रम में जाके आदरणीय हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, सरपंच साहिबान, डेलीगेट, महिला शक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, आज मैं बताना चाहता हूँ राव साहब को भी, साहब लगभग 1,500 लोगों ने अपनी आंखें मिश्री देवी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर वीरेंद्र जी की टीम आई थी, उनको दिखाया है। उसके साथ साथ हमारे जीवनदाता ब्लड बैंक की टीम ने आज रक्त संग्रहण का काम किया, उनको भी धन्यवाद। और एक फिजियोथेरेपी की टीम भी अंजलि जी राठौड़ जयपुर से लेके आई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राव साहब के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत उच्च कोटि का व्यक्तित्व है उनका। और मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे समाज को तो थोड़ा विशेष इन पर अधिकार है, शायद पता ही नहीं अपने समाज को कि साहब का जो ससुराल है वो यदुवंशियों में है, गुजरात में। तो इसके लिए भी इनका समाज की ओर से मैं विशेष स्वागत करता हूं। और राव साहब भी लगता है इनका, देखो आप, तो इसलिए साहब का बहुत बहुत स्वागत भी है। साहब हमारा कुछ विशेष आप पर विशेष अधिकार भी इस नाते से कि आपका ससुराल ये दोषियों में। तो निश्चित रूप से आदरणीय राव साहब का व्यक्तित्व आपने देखा होगा, नफी तुली बात करते हैं, कभी न किसी की बुराई न किसी का। और आज समय नहीं था, लेकिन मैंने निवेदन किया, एक बार भी उन्होंने मेरे से हाँ करी कि मैं आऊँगा। निश्चित रूप से आप हमारे बीच में पधारे। इस शहीदों की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, बानसूर में आपका विशेष आज इस कार्यालय पर, ये मेरा निजी निवास ही है, जहाँ से पिछले 5-6 साल से यहाँ से भाजपा का संगठन का सारे कार्यक्रम आदरणीय यहीं से चलते थे। निश्चित रूप से
ये भी जरूरी नहीं है कि कोई राजनीति में रह के ही सेवा करे, आदमी बिना राजनीति के भी सेवा कर सकता है अगर उसमें भाव सच्चा हो तो मैं तो शुरू से ही आपकी प्रेरणा से इसी प्रकार का मेरा व्यक्तित्व रहा कि मैं पिछले 20-22 साल से तो ये रक्तदान का कार्यक्रम करता रहा हूँ और आज ये हमारा 11वां कैंप है। यहाँ पर लगभग 15-16 हजार लोगों की अब तक ओपीडी करा दी है पूरे कैंपों में और लगभग 2,500 लोगों की आंखों के ऑपरेशन हुए हैं। तो निश्चित रूप से इन बुजुर्गों का मुझे तो आशीर्वाद मिलता है, इसी में बड़ी खुशी मिलती है साहब। और आने वाले समय में भी, क्योंकि मैं बानसूर कर्म भूमि रही थी मेरी, अब भी रहेगी और मैं आपके बीच में रह के आपकी सेवा करता रहूंगा, ऐसा मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि मेरा भाव सेवा का है, कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति में रह के सेवा करें, बिना राजनीति के भी सेवा कर सकते हैं। तो आपका पुणे में एक बार आदरणीय राव साहब का बहुत बहुत सर्व समाज की ओर से, छत्तीस बिरादरी की ओर से, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जितने भी आप लोग पधारे, सुबह से यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी जब पता लगा कि राव साहब पधार रहे हैं तो आप सब लोगों ने रुका यहाँ पर और साहब को आपने अपना अपना स्वागत किया, सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पूरे उन रक्तदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज अपना ब्लड डोनेट किया। आपकी ओर से, पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से, छत्तीस बिरादरी की ओर से पुनः एक बार राव साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं बिना मानव जीव कौन, तो क्या एकमात्र रोग की अनुपस्थिति उसको स्वस्थ बनाती है, या सामाजिक और राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत वो व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपनी कीर्ति का कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए कर्म करता है, उसकी अगर व्यवस्था उपस्थित होती है और ऐसी व्यवस्था में अगर वो अपने आप को समर्पित करके उस व्यवस्था को अंगीकार करता है तो स्वस्थ समाज भी बनता है और स्वस्थ व्यक्तित्व भी बनता है। आज इसी प्रकार के एक आयोजन में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आप टाल दीजिए कि आपकी वर्षगांठ कल है, वरना जीवन तो हम आज भी जीव के जा सकते हैं, आपकी चाहे वर्षगांठ कल हो। ऐसे आप व्यापारी हैं, इसलिए मुझे मालूम है आप किस प्रकार से एक रास्ता दूसरा निकाल लेते हैं कि भाई आज जरा सा शक है, वरना हम ये कहते हैं कि पूरा बानसूर यहाँ क्यों नहीं है। लेकिन आपकी दीर्घ आयु की कामना भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो। आप जो सामने विराजे हैं, आपकी जो मनोकामना है, आपके मन में जो आपके अपने अभिभावकों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति जो अच्छी आपकी भावना है, ईश्वर उसको भी पूरी करे। और महेंद्र जी आपको इससे भी बड़े बड़े शिविर लगाने का अवसर प्रदान करे और इसी प्रकार से इस समाज की सेवा करते अपना सामाजिक कर्तव्य का जो आप निर्वाह कर रहे हैं उसको सामान्य शब्द में न तो उल्लेखित किया जा सकता है, न उसके प्रति कोई धन्यवाद का, समर्पण का भाव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए आपके इस कृत्य को नतमस्तक होकर मैं भी अभिनंदन करता हूं, मैं भी स्वागत करता हूं और आपके द्वारा सामने इस जनार्दन के दर्शन लाभ मुझे हुए, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। उस समस्त मातृशक्ति को अपना अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर अपना समय हमें दिया और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के मतदान तक ये प्रतिस्पर्धा थी। जिस दिन इसका परिणाम आ गया उस दिन जनप्रतिनिधि किसी एक दल तक सीमित नहीं रहता। संविधान उससे ये अपेक्षा करता है कि जहां से वो निर्वाचित हुआ हो, राष्ट्र के प्रति जो उसका कर्तव्य है, जहां से वो निर्वाचित हुआ हो वहां के भूभाग के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको निष्ठा पूर्वक संवैधानिक मर्यादा से निर्वाह करे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और पुनः महेंद्र जी को
इस बात के लिए धन्यवाद देता हुआ कि इस प्रकार का आपने आयोजन किया और मुझे निर्वाचित होने के उपरांत पहली बार आने का अगर अवसर मिला किसी आयोजन में तो इस परोपकार के आयोजन में मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।